वेलकम बैक टू आवर चैनल सीपी स्टडी। तो गाइस देखिए, हिंदी का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट है एमएससी 14 हिंदी उपन्यास 1। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग हमने इस पीडीएफ को तैयार किया है, जिसमें क्वेश्चन की बात की है 20 क्वेश्चन के आंसर होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप पेपर में करके जाते हैं ना गाइस, तो आपके पेपर में इन्हीं में से अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके पेपर में 99% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। देखिए पूरी पीडीएफ की बात कीजिए, इसमें से आपके 7 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो हम ये आपसे जरूर कह सकते हैं कि पूरे 100% के अकॉर्डिंग आपके जो 5 क्वेश्चन आपके पूरे पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे, और 4 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नोट्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं नोट्स के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके लिए, अगर ये पीडीएफ जिसे भी चाहिए 50 रुपए में आपको इसके लिए पे करना होगा, जब भी आपको ये नोट्स सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, किस टाइप से लिखे गए क्वेश्चन कौन से, सभी कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को अच्छे से आता ही होगा और आना भी चाहिए। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके पेपर में इस टाइप की कुछ पंक्तियां दी रहेगी, जैसे कि आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये वाली पंक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये दी रहेगी, तो इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो जो प्रश्न होता है या संदर्भ होता है, एक ही होता है, तो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ संदर्भ बोला। ठीक है, तो आपको देखिए ना क्या नोटिस करना है, इसको आपको पढ़ना है। आपको आपने इसे पढ़ा है, अब आपको ये याद आ जाएगा कि किस चैप्टर की कहानी है। ठीक है, किस चैप्टर से लिया, तो यही यहाँ पर ये लिखना है कि आपको ये किसके राइटर द्वारा किस चैप्टर से ये लिया गया। इसमें परिचय जैसा होता है ना, संदर्भ या प्रश्न होता है कि 2 लाइन में आपको बताना है कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया जाए, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या बताया जाए। ठीक है, और फिर ये व्याख्या में मतलब ये पूरे 3 लाइन को अपने शब्दों में, जैसे कि 6 से 7 लाइन को अकॉर्डिंग 10 लाइन को अकॉर्डिंग आपको लिखने होते हैं। तो मतलब इसमें अपने शब्दों में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं। और फिर विशेष, इसमें आपको यही बताना होता है इनकी भाषा शैली कैसी है, इसमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का हुआ है, तो ये बताना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, हर स्टूडेंट कर सकते हैं आराम से। इसमें जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये पंक्ति हमने यहाँ पर कुछ ले रखे हैं एग्जाम्पल के लिए कि यही आए, इसके अलावा कुछ और भी आ सकते हैं, बस आपको इसको पढ़ के और समझना चाहिए और अपने शब्दों में यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस टाइप के कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जो बाकी के क्वेश्चन, इनमें से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि जो सुमन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली, कि जो सुमन है उसकी जो चरित्र की विशेषता क्या है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही आपको आसानी से आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ भी आ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे, जिसे एक बार पढ़ के आप अच्छे से समझ के पेपर में ये क्वेश्चन आप लिख के आ सकते हैं। अगर आप पेपर से 1 से 2 दिन पहले या कुछ घंटे पहले भी अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप नोट्स पढ़ लिए, ऊपर ऊपर से भी आपने पढ़ के समझ के पेपर में चले गए ना गाइस, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, कि आपको बस इतना आइडिया हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर में कहा क्या गया है। बस इतना ही अगर आपको हिट मिल गया ना, तो आप खुद से भी बना के भी अच्छे पॉइंट ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं लिख के। फिर आपको ये निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखते रहिए। सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इस टाइप की इनकी जो विशेषता है, इनकी समस्या है, उसके बारे में आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ परिचय लिख लेना है, फिर इनकी जो विशेषता के पॉइंट है ये देख सकते हैं इस टाइप से, फिर इनकी जो समस्या के पॉइंट है तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया, प्रेमचंद के साहित्यिक विचारों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उनके जो साहित्य के जो विचार है उनकी विशेषता क्या होती है, उनका विश्लेषण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन आपको साथ के साथ लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर आपको फिर डिस्कस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, प्रेमचंद के युग में उनके साहित्य पर की गई आलोचना का विवरण देते हैं, उनका मूल्यांकन कीजिए। तो जो प्रेमचंद की आलोचनाएं बतानी है साहित्य किसमें, ठीक है, इनका मूल्यांकन करना है, तो आलोचना के बारे में मतलब बतानी है। ठीक है, तो ये इसका परिचय है, फिर इसके आंसर के आलोचना के अकॉर्डिंग ये सारे मूल्यांकन, ये पॉइंट है, फिर निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन हम बताते हुए चलिए गाइस, अब आपको आंसर भी समझ में आ गया पीडीएफ में किस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। देखिए गाइस क्या होता है, बुक में क्या होता है कि जो पैराग्राफ टाइप की बुक होती है, किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आता, पैराग्राफ पढ़ के पक जाते हैं, तो वो पढ़ना ही छोड़ने लगते हैं। कि और इस नोट से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, आंसर भी समझ में आ रहा है, आपको पॉइंट भी समझ में आ रहा है, तो इससे आपके लिए स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, जो प्रेमचंद की साहित्य विषयक मान्यताओं की समीक्षा कीजिए। तो ये इसका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 है। ठीक है, इसके बाद आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्वेश्चन 11। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 आएगा वो देख लीजिए। और ये आपके पेपर में देखिए 10 नंबर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल ये जो पेपर होंगे 50 नंबर के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा, 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 15, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 19 देख सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 20 देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी कीजिए। तो कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट दिए गए, इस पर आपको टिप्पणी करना है। टिप्पणी वाले क्वेश्चन आपको पता ही है कि शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग के आंसर लिखने होते हैं, तो आपके पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और ये सारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर। एक चीज आपको और हम आपको बता दें, ये देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर अगर आपने 24 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया 20 पेज, ठीक है, तो इसमें से भी आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे, और पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक भी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, यहाँ तक भी पढ़ के समझ के चले गए, जब भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर पूरी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपने ये भी क्वेश्चन किए, तो पूरे 10 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पूरे पेपर में 10-8 क्वेश्चन जितने भी आते हैं सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जिसे भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए पेपर की तैयारी बहुत ही आसान कर देंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं तो स्टडी के लिए, तो ये नोट्स आप स्टडी कीजिए। आपको 1 से 2 दिन में, कुछ ही घंटों में आप स्टडी करके समझ के पेपर देने जा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।